हेलो, गुड मॉर्निंग टू और क्लास 5th के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम आपको पार्ट 15 अलमारी की सीख पढ़ा रहे थे। इस कहानी को लिखने वाले लेखक इंद्रजीत कौशिक जी हैं और हमने आपको भाग 1 भाग 2 पढ़ा दिया। अब बारी आती है भाग 3 की। पेज नंबर है 113 पर। हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि किताबों को अच्छी तरह से डांटा। अलमारी ने किताबों को गरज कर डांटा कि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते मत रहो, इस चूहे से और इस शत्रु से, दुश्मन से छुटकारा पाने का कोई तरीका निकालते हैं। अब आगे देखिए। किताबों को लगा कि अलमारी सही बात बोल रही है। वे आपस में एक दूसरे को देखने लगी, एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। हम कहते हुए किताबें अलमारी से कहने लगी, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे बस में क्या है, इस चूहे का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपस में लड़ना छोड़कर चूहे से बचने का उपाय सोचो। अलमारी ने कहा, आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने के बजाय, लड़ने के बजाय हमें इस चूहे से मुकाबला करना है। इससे लड़ने का, हमें छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना 1-2 दिन में ही ये तुम सबको कुतर कर मार डालेगा, खा जाएगा। अलमारी ने सबको चेताया, सबको सावधान किया। खुद को श्रेष्ठ समझने वाली किताबों की समझ में नहीं आया तो अलमारी ने उन्हें रास्ता बताया। पर ऐसा करने से तुम्हें नुकसान पहुंचेगा ना। किताबें बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें चोट लग सकती है। नहीं नहीं, हम अपने बचाव के लिए तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। किताबों ने कहा, हम अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डालेंगे। अलमारी ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा है तुम सब वैसा ही करो। ये मत भूलो कि संगठन में बड़ी शक्ति होती है, एकता में बहुत बल होता है। हम मिलकर का अगर काम करेंगे तो हम इस चूहे से हम छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, आगे देखिए। तुम सब का शत्रु ये चूहा तुम्हारी आपसी फूट का फ़ायदा उठा रहा है। उसे सबक सिखाने का यही एक तरीका है। अलमारी ने किताबों को ये सीख दी। किताबों को उसकी बात समझ में आ गई। सब किताबों ने जोर लगाया तो अलमारी फर्श पर चित आकर गिरी, जोर से झटके से गिरी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि चूहे को बच निकलने का मौका ही नहीं मिला। वह अलमारी के नीचे दबकर मर गया। उधर अलमारी के कांच टूट जाने से किताबें सब बाहर आकर गिर गई। आवाज़ सुनकर वहाँ जो बहुत से मौजूद छात्र थे उस पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में दौड़े चले आए। अरे, ये किताबें तो बड़े काम की लगती है। लड़के लड़कियों ने अपनी अपनी पसंद की किताबें उठा ली और पढ़ने लगे। ये देखते ही किताबों के चेहरे खिल गए। पहली बार उन्हें किसी ने सराहा, किसी ने उन्हें इतनी इज्जत दिया, मान सम्मान दिया। बंद अलमारी से बाहर उन्हें ताज़ी हवा मिलने लगी। ये देखकर किताबें बहुत प्रसन्न होने लगी, खुश होने लगी। आगे देखिए। अच्छा, किताबों के चेहरे खिल गए। उन्हें ऐसा लगा कि पहली बार किसी ने उनकी तारीफ़ की, किसी ने उनको इतना सम्मान दिया। और बंद अलमारी से वो बाहर आने के बाद उन्हें ताज़ी हवा में जब वो आए तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगने लगा, बहुत ही उन्हें प्रसन्नता होने लगी। किताबों के खिले चेहरे देखकर अलमारी अपना दर्द भूलकर मुस्कुराने लगी। जब किताबों के खिले हुए चेहरे अलमारी ने देखा तो अलमारी को जो चोट पहुंची हुई थी वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ भूल गई और वो मुस्कुराने लगी। उसे इस बात की खुशी थी, यानी अलमारी को इस बात की प्रसन्नता थी कि किताबों ने आपस में लड़ना झगड़ना छोड़कर एकता की शक्ति को पहचान लिया। क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। अगर हम सब एक होंगे, हम सब मिल कर रहेंगे तो कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। सारी किताबों ने, सब पुस्तकों ने मिलकर एक साथ अलमारी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हो, तुमने हमें सही राह दिखा दिया। एक मिनट, हाँ यहाँ पर है, हाँ यहाँ से है। तुमने हमें सही राह दिखाकर जो हम पर उपकार किया है, जो हम पर तुमने एहसान किया है, उसे हम कभी नहीं भूलेंगी। किताबों ने अलमारी से कहा, हम अब कभी आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगी। ये हमारा वादा है, हम तुमसे ये वचन लेते हैं, हम तुमसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम सब लोग मिल कर रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, हमेशा मिलजुल कर रहो और नए जीवन की शुरुआत करो। अलमारी ने किताबों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
तो किताबें भी हौले हौले मुस्कुराने लगी, उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये पाठ था अलमारी की सीख, यानी कि एकता में बल। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, एक होकर रहना है, तभी हमारी जीत हो सकती है और हम विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। इंद्रजीत कौशिक इस कहानी को लिखने वाले राइटर हैं, लेखक हैं। तो इसके शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर आप कर लीजिए अच्छी तरह से, साफ तरह से, और समझते भी रहिए और इसको पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद।